Good morning, all of you. Let's continue chapter number third, electrochemistry. In previous class, we discussed सब important terms. और उन टर्म में भी आपको याद हो तो हमने आपको स्टार्ट किया था, एक बार थोड़ा सा मैं रिकैप करूं, फिर कंटिन्यू करेंगे कंडक्टर के बारे में। ठीक है, और हमने कहा था कि कंडक्टर्स जो थे बेटा, वो कंडक्टर्स दो टाइप के थे। एक आपको याद होना चाहिए, दैट इज मेटालिक कंडक्टर, और सेकंड जो था दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, जो मेटालिक कंडक्टर था, उस मेटालिक कंडक्टर से रिलेटेड हमने दो टाइप की जो टर्म थी वो डिस्कस की थी। पहली जो टर्म हमने डिस्कस की वो यहाँ से डिस्कस किया था, रेजिस्टेंस, दैट्स राइट, रिप्रेजेंटेड बाय आर। और दूसरी जो टर्म हमने डिस्कस की थी दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसको हमने क्या कहा था, रेजिस्टिविटी कहा था, रिप्रेजेंटेड बाय रो। उसके बाद में जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर थे उनके लिए हमने कहा इन दोनों टर्म की जगह दो अनदर टर्म यूज करते हैं। रेजिस्टेंस की जगह हमने यहाँ पर यूज किया था कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस का सिंबल क्या था, सी था। बहुत जगह आपको जी भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, और उसके बाद में सेकंड जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय के। और इसको हमने कंडक्टिविटी भी कहा था, दैट इज कंडक्टिविटी। और फाइनली हमने क्या किया था, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स थे उन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर ये जो के और जो सी था, इन दोनों का रिलेशन जो था वो हमने पढ़ा था। और उसमें हमने कहा था के जी इक्वल टू होता है सी डॉट एल बाई ए, दैट इज के। ठीक है, और यहाँ से फिर हमने जो के था कंडक्टिविटी, इसका यूनिट भी डिस्कस कर लिया था। के का यूनिट क्या आया था, के जी इक्वल टू सी का यूनिट आपको पता होना चाहिए। सी का यूनिट क्या होता है, सी होता है आपका ओम इनवर्स। ठीक है, एल जो थी वो लेंथ थी, दैट इज प्रेजेंट इन सेंटीमीटर। ए जो था दैट प्रेजेंट इन सेंटीमीटर स्क्वायर। एक से एक कैंसल्ड हुआ तो नेट जो यूनिट आपका आ गया था वो आ गया था ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स। ये आपके पास कंडक्टिविटी हो गई थी। इतना सब कुछ हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। आज हम ये जो कंडक्टिविटी है, इस कंडक्टिविटी को या स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस है, इसी को ही थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ से पढ़ना है इसका डेफिनेशन, इसको डिफाइन कैसे करें। सीबीएसई एग्जाम में बहुत बार इसका डेफिनेशन पूछा जाता है कि हाउ कैन यू डिफाइन कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको आप डिफाइन कैसे करोगे। ठीक है ना, तो इस के को हम डिफाइन कैसे करें, देखिएगा के को डिफाइन कैसे करेंगे। तो के का डिफाइन अब हम स्पेशल पढ़ते हैं कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, स्पेशली कंडक्टिविटी की वी नो के इज इक्वल टू क्या होता है, के इज इक्वल टू होता है सी डॉट एल बाई ए। अब आपको यहाँ से नॉन होना चाहिए व्हाट इज एल हेयर, व्हाट इज ए हेयर। तो ये जो दोनों की दोनों टर्म है के और सी, both are used for electrolytic conductors, both are used for electrolytic conductors। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए हम क्या करते थे, कंडक्टिविटी सेल बनाते थे। तो आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कंडक्टिविटी सेल, दैट इज कंडक्टिविटी सेल, दैट इज कंडक्टिविटी सेल। थोड़ा सा आपको कंडक्टिविटी सेल याद होना चाहिए। कंडक्टिविटी सेल में क्या करते थे, आपको याद हो, कंडक्टिविटी सेल के अंदर बेटा हमारे पास में दो इलेक्ट्रोड प्लेट होती थी, एक एनोड और दूसरा क्या होता था, कैथोड। दो इलेक्ट्रोड प्लेट होती थी। ठीक है, और इन दोनों इलेक्ट्रोड प्लेट्स के बीच में आपको क्या करना पड़ता था, ये दो इलेक्ट्रोड प्लेट हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोड प्लेट के बिटवीन आपको जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट आपको फिल करना पड़ता था। दैट्स राइट, जो इलेक्ट्रोलाइट है आपका वो इलेक्ट्रोलाइट आप इन दोनों के बीच में फिल करेंगे।
और फिर हम इसका रेजिस्टेंस कंडक्टेंस मेजर करते हैं। दैट्स राइट, दोनों को कनेक्ट करके व्हीटस्टोन ब्रिज से और फिर इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, रेजिस्टेंस की हेल्प से कंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं और कंडक्टेंस जब आ जाएगा तो इसकी कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रोड प्लेट्स थी, मैंने पहले भी डिस्कस कराया, आपको बताया है, इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा दैट नोन एज लेंथ। ठीक है, और ये जो प्लेट आपने यहाँ पर लगाई है, ठीक है, और इस प्लेट का जितना एरिया डिप्ड होगा इलेक्ट्रोलाइटिक इस सॉल्यूशन में, जितना एरिया डिप्ड होगा, ये जो एरिया जितना डिप्ड है, ठीक है ना, दैट एरिया नोन एज ए। दैट्स राइट, तो एल जो है वो आपके पास में होगा ये लेंथ दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेट के बिटवीन, और ए जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोड जो प्लेट है उसका डिप्ड एरिया। दैट्स राइट, दैट इज डिप्ड एरिया। अब देखिएगा हाउ कैन वी डिफाइन द के को डिफाइन कैसे करें। तो के को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ से कंडीशन अप्लाई करूँ, मैं कह दूँ इफ अगर L इज इक्वल टू व्हाट इज L हेयर, तो यू नो व्हाट इज L हेयर, L हेयर द डिस्टेंस बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड प्लेट्स। दैट्स राइट, L हेयर अगर L जो है जो कि दोनों इलेक्ट्रोड प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, अगर ये हो 1 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस जो है बेटा ये कितना हो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोड प्लेट्स हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप्ट हैं, अगर उस डिप्ट प्लेट का जो एरिया है, एरिया अगर ये एरिया भी हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स राइट, तो L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K। तो बोलिएगा अब K क्या होगा, तो K इज इक्वल टू C इंटू L जो है वो भी कितना हो गया 1, और A भी हो गया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 से 1 चला गया, तो इस कंडीशन में जो K है वो K ही किसके इक्वल होगा, C के इक्वल हो जाएगा। इन दैट कंडीशन K शुड बी इक्वल विद C। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस K को डिफाइन करेंगे। अब जो K है वो C के बराबर हो गया, C का मतलब है कंडक्टेंस। तो इस सॉल्यूशन की, ये जो सॉल्यूशन आपने यहाँ पर फिल किया है इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है C, वही इसके कंडक्टिविटी के बराबर होगी इस सॉल्यूशन की। अब ये सॉल्यूशन है कितना, हाउ मच अमाउंट ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो अब आपको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका अमाउंट जो है वो अमाउंट कितना है। ठीक है, तो कितना अमाउंट है ये, तो आपको इस अमाउंट को अगर अंडरस्टैंड करना है तो अमाउंट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 ml कितना होता है, 1 मिलीलीटर, और 1 लीटर कितना होता है। ठीक है, तो देखिएगा 1 लीटर हम कैसे बनाते हैं बेटा, 1 लीटर अगर आपको घर बनाना पड़े तो 1 लीटर कुछ हम ऐसे बनाते हैं। देखिएगा अगर आप एक ट्यूब बना लें, एक कंटेनर बना लें, ठीक है, अब आप एक कंटेनर बना रहे हैं, ले लीजिए ये जो कंटेनर बना रहे हैं, तो इसकी जो आपने लेंथ ली हुई है, ठीक है, मान लीजिए ये आपने ली हुई है 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर लेंथ जो होती है उसी को हम कहते हैं 10 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर या 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो आपने विड्थ ली हुई है, ये भी आपने कितनी ली हुई है, इसकी जो विड्थ है वो भी है आपके पास में 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब आपने इसका जो हाइट लिया है, इस कंटेनर का जो आपने हाइट लिया है, अगर आपने ये हाइट भी इतना ही लिया, ठीक है, इसका जो आपने हाइट लिया हुआ है ये हाइट भी आपने इतना ही लिया, तो इसका जो हाइट है वो भी आपने कितना लिया है 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपके पास में क्यूब बन गया है। अब इस क्यूब के अंदर जो भी सॉल्यूशन आप फिल करोगे, जो भी आपने लिक्विड इसमें भरा है, याद रखना है वो लिक्विड हमेशा 1 लीटर होगा। जो भी यहाँ पर लिक्विड फिल करोगे वो सॉल्यूशन हमेशा ही कितना होगा बेटा, दैट ऑलवेज इक्वल विद 1 लीटर होगा। अब इसमें जो फिल कर रहे हो, इसमें फिल कितना होगा, इसमें जो भी सॉल्यूशन फिल होगा वो होगा इसके वॉल्यूम के बराबर। दैट्स राइट, तो इसमें जो भी सॉल्यूशन आप फिल करोगे हमेशा 1 लीटर होता है, और कितना फिल होगा इसके वॉल्यूम के इक्वल। तो अब आपको इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, और आपको पता है क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है बेटा वो तो होता है साइड का क्यूब। इसका मतलब साइड लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, दैट्स राइट, इसका वॉल्यूम जो इसमें फिल होगा। अब इसके लिए जो साइड है वो भी कितनी है 1 डेसीमीटर,
ठीक है। और हाइट जो है वो भी कितनी है 1 डेसीमीटर, और विड्थ जो है वो भी कितनी है 1 डेसीमीटर। सबको मल्टीप्लाई करके आ गया है 1 डेसीमीटर क्यूब। और ये जो वॉल्यूम इसमें फिल हुआ है ये वॉल्यूम ही किसके इक्वल होगा 1 लीटर के इक्वल होगा। इट मीन्स 1 लीटर, इट मीन्स 1 लीटर शुड बी इक्वल विद 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हो तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड का क्यूब होता है, दैट्स राइट। तो अब यहाँ से देखिएगा इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो जो आपने 1 डेसीमीटर लिखा इसकी जगह आप लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर इंटू जो इसकी चौड़ाई है वो भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, और हाइट भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। इन सबको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स 1 लीटर जो सॉल्यूशन होता है, क्योंकि इस पूरे का जो वॉल्यूम है 1 लीटर है, तो 1 लीटर जो सॉल्यूशन होता है वो इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ नॉन हो जाना चाहिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। तो बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या लिखा रहेगा 1 डीएम क्यूब लिखा रहेगा, या फिर आपको याद होना चाहिए 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 सेमी क्यूब। ठीक है। और सेमी क्यूब ना लिख करके आजकल केवल क्या लिख देते हैं सीसी लिख देते हैं। सीसी मीन्स सेंटीमीटर क्यूब, सेमी क्यूब, दैट्स राइट, दैट इज 1 लीटर। अगर आप 1 लीटर हो गया है तो अब हमें समझना पड़ेगा 1 मिलीलीटर, 1 ml, 1 ml, 1 ml कितना होगा। तो वी नो 1 लीटर, एक जो लीटर होता है बेटा उसके अंदर कितने होते हैं 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 1 लीटर की जगह मैं 1000 ml लिखूं इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होता है 1000 सेमी क्यूब। ठीक है। 30 से अगर मैं 30 को इंसल्ट कर दूं तो बताइएगा एक जो ml है 1 ml इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 सेमी क्यूब। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेमी क्यूब, दैट्स राइट। क्या मतलब हुआ 1 ml इज इक्वल टू 1 सेमी क्यूब। इसका मीन कुछ इस तरीके से हो गया कि अगर हम एक बहुत छोटा सा कंटेनर बनाएं, अगर हम एक बहुत छोटा कंटेनर बनाएं और जो छोटा कंटेनर जो हमने बनाया है, ले लीजिए छोटा कंटेनर अगर हम यहाँ से बनाएं, छोटा कंटेनर अगर मैं यहाँ से बनाऊं, ठीक है, छोटा कंटेनर अगर मैं यहाँ से बनाऊं, ले लीजिए छोटा कंटेनर अगर मैं यहाँ से बनाऊं, ले लीजिए छोटा कंटेनर मैं आपको बनाऊं, और ये जो छोटा कंटेनर मैंने बनाया है अगर इस कंटेनर की जो हाइट है वो कितनी हो, वो हो 1 सेंटीमीटर, और इसकी विड्थ भी कितनी हो 1 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसकी लेंथ भी कितनी कर दें 1 सेंटीमीटर। तो 1/1 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, 1 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, लेंथ है, और 1 सेंटीमीटर इसकी क्या है विड्थ है। ठीक है। अब देखिएगा, अब ये जो आपके पास में क्यूब बना इसमें आप जो भी सॉल्यूशन फिल करेंगे ना ये होता है 1 ml के बराबर, दैट्स राइट। तो इसमें जो भी सॉल्यूशन फिल करेंगे वो 1 ml के इक्वल होगा। जो भी सॉल्यूशन फिल करेंगे इसका मतलब वो किसके इक्वल होगा, इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तब आप इसका वॉल्यूम निकाल दीजिए, और इसका जो वॉल्यूम है वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा इसकी जो साइड है उसका क्या कर दीजिएगा, क्यूब कर दीजिएगा। ठीक है। और साइड का क्यूब का मतलब 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, दैट्स राइट। तो अब इसमें जो सॉल्यूशन फिल हुआ उसका वॉल्यूम कितना है 1 ml, तो इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना है 1 ml। तो हम कह सकते हैं कि 1 ml जो होता है दैट शुड बी इक्वल विद 1 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है। तो आपको दो चीज़ें समझनी थी यहाँ से, 1 ml और 1 लीटर। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हम सीखे हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 dm क्यूब, या फिर होता है 1000 cm क्यूब। 1 ml इज इक्वल टू होता है 1 cm क्यूब। 1 ml इज इक्वल टू 1 cm क्यूब, दैट्स राइट। तो बेटा आपको यहाँ से मेजर दो बातें याद रखनी थी। नंबर 1 कि 1 ml इज इक्वल टू होता है 1
सेमी क्यूब, दैट्स राइट। एंड 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब और 1000 सेमी क्यूब, दैट्स राइट। ये देखिए 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिएगा कि यहाँ पर आपने ये जो कंडक्टिविटी सेल बनाया था, इस सेल के अंदर देखिएगा आपने लेंथ जो थी वो कितनी की हुई है 1 सेंटीमीटर, और एरिया जो है वो भी कितना किया हुआ है आपने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये एक बहुत छोटा सा क्यूब बन गया आपके पास में, छोटा सा क्यूब बन गया है, दैट्स राइट। जिसकी लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर, और उसकी विड्थ भी कितनी है 1 सेंटीमीटर, जिससे इसका एरिया 1 इंटू 1 करोगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया था। तो ये पूरा का पूरा आपके पास एक छोटा सा क्यूब बना हुआ है यहाँ पर, दैट्स राइट, 1 बाई 1 बाई 1 का, ठीक है। अब देखिएगा इसके अंदर आपने क्या फिल किया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल किया था इलेक्ट्रोलाइट का आपने। तो बताइए जो सॉल्यूशन आपने फिल किया था वो सॉल्यूशन कितना होगा। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ हो गई है, 1 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई विड्थ हो गई है, और 1 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई है। तो इसमें जो सॉल्यूशन आपने फिल किया था वो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, जो सॉल्यूशन आपने यहाँ से फिल किया वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है सॉल्यूशन हो गया 1 ml, दैट्स राइट। तो अब आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, इलेक्ट्रोलाइट कोई भी आपने लिया, और उस इलेक्ट्रोलाइट को आपने लेकर के, अमाउंट आपको नहीं बता रहा हूँ, अमाउंट कितना भी हो सकता है, ठीक है, 1 ग्राम 2 ग्राम 2 मोल 5 मोल, आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया। इलेक्ट्रोलाइट को लेने के बाद आपने उसको डिजोल्व किया, डिजोल्व करने के बाद आपने उसका इलेक्ट्रोलाइट का क्या बना लिया है, सॉल्यूशन बना लिया। डिजोल्व करने के बाद आपने उसका सॉल्यूशन बना लिया, दैट्स राइट। और सॉल्यूशन बनाने के बाद में इसका जो सॉल्यूशन था वो आपने यहाँ पर फिल कर दिया, और कितना सॉल्यूशन फिल किया है 1 ml सॉल्यूशन फिल किया, दैट्स राइट। 1 ml सॉल्यूशन होने का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब होने का मतलब सीधा सा लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, दैट्स राइट। तो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया, सॉल्यूशन बनाया, और उसके 1 ml सॉल्यूशन को आपने जब यहाँ फिल किया तो उस इलेक्ट्रोलाइट के 1 ml सॉल्यूशन में यहाँ जो आयंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, इन सारे आयनों के कारण से जो कंडक्टेंस डेवलप होगा, दैट कंडक्टेंस नोन एज कंडक्टिविटी, दैट कंडक्टेंस नोन एज कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या हो गया, डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल आयंस, यहाँ जो कंडक्टेंस क्रिएट हुआ सारे के सारे आयंस के कारण से, ऑल आयंस के कारण से, ठीक है ना, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल आयंस ऑफ, कितना आपने सॉल्यूशन फिल किया है, ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जब आपने 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो था वो सॉल्यूशन यहाँ पर फिल किया, और उसके जितने भी आयंस थे उन सारे आयंस के कारण जो कंडक्टेंस यहाँ पर डेवलप हुआ है, दैट कंडक्टेंस ही नॉन एज कंडक्टिविटी, वो कंडक्टेंस ही उसकी कंडक्टिविटी के इक्वल होगा। इस तरीके से हम कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं, दैट्स राइट। तो कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल आयंस that present in 1 ml electrolytic solution is known as their conductivity। किस तरीके से कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिएगा बेटा, ये जो कंडक्टिविटी है, ये कंडक्टिविटी भी हमें 3 टर्म्स के फॉर्म में डिस्कस करनी है। जो कंडक्टिविटी है, इस कंडक्टिविटी को भी हम 3 टर्म के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से 3 टर्म्स के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो कंडक्टिविटी का जो टर्म या कंडक्टिविटी का जो टाइप्स हमें डिस्कस करना है, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। नंबर 1 is molar conductivity, number 1 is molar conductivity, number 1 is molar conductivity, ठीक है। इसका जो सिंबल है वो होता है लैम्डा m, मोलर कंडक्टिविटी। सेकंड जो इसका टर्म या जो टाइप हमें डिस्कस करना है, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दैट्स राइट, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी।
और उसके बाद में तीसरा जो टर्म हमें यहाँ से डिस्कस करना है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution. Molar conductivity at infinite dilution. ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका सिंबल होता है लैम्डा एम इनफाइनाइट। तो ये जो कंडक्टिविटी है, इस कंडक्टिविटी को अब हम तीन टर्म के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दैट्स राइट। कंडक्टिविटी आपको फिर से मैं आपको बता दूं, कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब इसका मैं अमाउंट आपको फिक्स नहीं कर रहा हूँ, अमाउंट इसका कितना भी हो सकता है, ये 1 ग्राम हो सकता है, 10 ग्राम हो सकता है, 100 ग्राम हो सकता है, ठीक है ना, 1 मोल हो सकता है, 2 मोल हो सकता है, कितना भी हो सकता है ये, ठीक है बेटा। इसका अमाउंट आपको फिक्स नहीं कर रहा हूँ, आपको इसका कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, उसको आपने क्या करना है, डिजॉल्व करना है वाटर के अंदर, सॉल्यूशन बनाना है। अब देखिएगा जो सॉल्यूशन बना है ना, उस सॉल्यूशन का ओनली आपको 1 ml लेना है। ये जो अमाउंट है ना, मैं ये फिक्स कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन का 1 ml आपको लेना है। और 1 ml को जब आप यहाँ पर फिल करोगे तो 1 ml होते ही L इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, A इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और L और A 1 होते ही आपका K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। दैट्स राइट। तो आपको क्या करना है, 1 ml जो है ना वो यहाँ पर फिल करना है, और अब उस 1 ml में जितने भी आयन्स होंगे उन सारे आयनों के कारण जो कंडक्टेंस क्रिएट हुआ है, दैट कंडक्टेंस नोन एज कंडक्टिविटी। दैट्स राइट, दैट इज कंडक्टिविटी। अब ये जो कंडक्टिविटी है इसको हम तीन टर्म में, या इसके हम तीन टाइप्स भी कह सकते हैं, वो हमें डिस्कस करना है। नंबर 1 इज मोलर कंडक्टिविटी। नंबर 1 इज मोलर कंडक्टिविटी। तो सबसे पहला जो टर्म है वो हम डिस्कस करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी ये लीजिए, ठीक है। देखिएगा इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर अंडरस्टैंडिंग, देखिएगा आपको क्या करना है बेटा, वही एक हम कंडक्टिविटी सेल ड्रॉ करते हैं। ये हमने कंडक्टिविटी सेल को फिल बना दिया। अब यू नो कंडक्टिविटी जो सेल होगा, उस सेल के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रोड प्लेट्स, ठीक है। ये आपने इलेक्ट्रोड प्लेट जो है वो इलेक्ट्रोड प्लेट्स लगा दी हैं, ये लीजिए, ये आपने इलेक्ट्रोड प्लेट लगा दी। मान लीजिए ये एनोड प्लेट है, ठीक है। दूसरी प्लेट और आप यहां पर लगाएंगे, ठीक है। ये आपने लगा दी है कैथोड प्लेट, ये आपने 2 प्लेट लगा दी हैं। अब आपको क्या करना है, कंडक्टिविटी सेल बनाना था, दोनों प्लेटों को फिक्स कर दिया है, ठीक है। दैट इज कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल, दैट्स राइट। अब आपको इसके अंदर क्या फिल करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है ना वो सॉल्यूशन आप डालोगे। इसमें आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपको डालना है। अब सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, तो बस ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, देखिएगा आपको एक इलेक्ट्रोलाइट लेना है, यहां से इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया, ये इलेक्ट्रोलाइट। अब सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन अराइज होता है दैट इज हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वी टेकन। इलेक्ट्रोलाइट जो हम यहां ले रहे हैं उसका कितना अमाउंट लिया जाए। जब मैंने पिछले टर्म के अंदर कंडक्टिविटी आपको बताई तो उसमें मैंने कहा था कि कितना भी अमाउंट ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन जब आप मोलार कंडक्टिविटी की बात कर रहे हो, याद रखो मोलार कंडक्टिविटी की बात कर रहे हो, तो आपको जो इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट आपको यहां से लेना है, इसका अमाउंट लेना है ओनली 1 मोल। दैट इज रिमेंबर दैट आपको जो इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट लेना है दैट शुड बी 1 मोल। आपको केवल उसका 1 मोल अमाउंट ही लेना है, और 1 मोल अमाउंट लेने के बाद बेटा इसको लेकर के वाटर में डिजोल्व करोगे, और डिजोल्व करने के बाद आपको इसका सॉल्यूशन बना लेना है।
ये बन गया आपके पास में सॉल्यूशन, बन गया सॉल्यूशन। अब फिर किसी क्वेश्चन अराइज होता है कि सर सॉल्यूशन तो बन गया बट ये सॉल्यूशन भी कितना बनाए, हाउ मच सॉल्यूशन वी प्रिपेयर्ड। तो देखिएगा बात को हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से। मैं कह रहा हूँ कि आपको जो सॉल्यूशन बनाया आपने, मान लीजिए आपने जो सॉल्यूशन है ये आपने 1 ml बनाया, इतना ही बनाया आपने, और 1 ml बनाने के बाद इस सॉल्यूशन को आपने यहाँ पे फिल कर दिया, दैट्स राइट। जब 1 ml बनाने के बाद इस सॉल्यूशन को आप यहाँ पर फिल कर दोगे, इन इलेक्ट्रोड प्लेट्स के बीच में जब ये सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड प्लेट के बीच में यहाँ पर ये सॉल्यूशन जब आ जाएगा, ये लीजिए, तो उससे यहाँ पर क्या आ जाएंगे, इस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा जो सॉल्यूशन आपके पास में है वो है ओनली 1 ml। 1 ml सॉल्यूशन को जब यहाँ पर फिल कर दिया तो उस 1 ml के अंदर क्या होंगे, आयंस होंगे, और इन आयनों के कारण जो कंडक्टेंस क्रिएट होगा, दैट कंडक्टेंस नोन एज कंडक्टिविटी। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू क्या होता था, CL/A, दैट्स राइट। अब आपने जो सॉल्यूशन आपने लिया है, सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन जो आपने लिया है वो कितना लिया हुआ है, 1 ml। 1 ml को जैसे आपने यहाँ पर भरा, 1 ml कहने का मतलब L इज इक्वल टू क्या हो गया, 1, A इज इक्वल टू क्या हो गया, 1, ये पूरा का पूरा 1 ml बन गया, दैट्स राइट। और 1 ml कहते ही आपका, अब यहाँ जितने भी आयंस हैं तो सारे के सारे जो आयंस हैं, ड्यू टू ऑल आयंस, सारे के सारे आयंस जो हैं उन सब के कारण जो कंडक्टेंस क्रिएट हुआ, उस कंडक्टेंस को ही हम कहेंगे कंडक्टिविटी। तो 1 ml कहते ही जितने भी आयंस यहाँ प्रोड्यूस हुए उन सब आयनों के कारण जो कंडक्टेंस क्रिएट हुआ, दैट इज कंडक्टिविटी। अब सुनिए, जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया हुआ है वो आपने लिया हुआ है 1 मोल लिया हुआ है, इसलिए दैट कंडक्टिविटी ऑल्सो नोन एज इट्स मोलार कंडक्टिविटी। आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है वो कितना लिया हुआ है, 1 मोल लिया हुआ है, इसलिए इस कंडक्टिविटी को ही हम क्या कहेंगे, मोलार कंडक्टिविटी कहेंगे, दैट इज मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन हो जाएगा कि आपको इलेक्ट्रोलाइट लेना है, कितना लेना है इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ही लेना है, फालतू नहीं लेना, एक्स्ट्रा नहीं लेना, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेना है। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेने के बाद उसको डिजोल्व करना है, सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्यूशन भी कितना बनाना है, 1 ml ही बनाना है, और 1 ml सॉल्यूशन को बना के यहाँ पे फिल करना है। तो जितने भी आयन यहाँ प्रोड्यूस हुए तो उन सब आयनों के कारण जो कंडक्टेंस क्रिएट होगा, दैट शुड बी इक्वल विद कंडक्टिविटी एंड इट्स ऑल्सो नोन एज मोलार कंडक्टिविटी। इसी को हम क्या कहेंगे, मोलार कंडक्टिविटी कहेंगे, दैट्स राइट, दैट इज मोलार कंडक्टिविटी। लेकिन अब सुनिएगा, नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा, जब आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया, 1 मोल लिया, उसको डिजोल्व करना है और सॉल्यूशन कितना प्रिपेयर करना है, ओनली 1 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, बट 1 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर करना दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, याद रखना है। क्यों नहीं है, सुनिएगा। अगर मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रोलाइट जो था वो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया है, मान लो मैंने NaCl ही लिया इलेक्ट्रोलाइट, वेरी सिंपल, इलेक्ट्रोलाइट NaCl लिया। अब NaCl का भी मुझे अमाउंट जो है वो कितना लेना है, 1 मोल। अब बताओ NaCl के 1 मोल का मतलब कितना होगा, तो NaCl में Na और कौन है Cl, Na का मास कितना होता है 23 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, दोनों का सम करोगे, सम करने पर ये कितना आ जाएगा 58.5, और इसी को ही किस में लिखोगे, ग्राम में। तो आपको 58.5 ग्राम NaCl लेना है, तो लगभग आपने 60 ग्राम आपने नमक ले लिया, तो इसको मैं राउंड फिगर में फिलहाल में 60 कह दूं, ठीक है ना। तो 60 ग्राम नमक आपने ले लिया, ये 60 ग्राम नमक हो गया। अब इस 60 ग्राम नमक को लेने के बाद में इलेक्ट्रोलाइट आपने 1 मोल ले लिया, लेने के बाद इसको आपने वाटर में डिजोल्व करना है, और वाटर में भी कितने में डिजोल्व करना है, केवल 1 ml सॉल्यूशन बनाना है डिजोल्व करके, 1 ml सॉल्यूशन का मतलब तो लगभग मान लीजिए 1 ड्रॉप हो गई, तो 1 ड्रॉप सॉल्यूशन बनाना है। तो अब 60 ग्राम अप्रॉक्स सॉल्ट को डिजोल्व करो वाटर में, और सॉल्यूशन जो बनना चाहिए वो केवल 1 ड्रॉप के इक्वल सॉल्यूशन बनना चाहिए। हाउ इज दैट पॉसिबल, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल,
ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होगा। तो 60 ग्राम आपके पास में सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसको डिजोल्व करना है, उसका सॉल्यूशन बनाना है, बट सॉल्यूशन जो बनना चाहिए वो 1 ml ही बनना चाहिए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, प्रैक्टिकली 1 ml सॉल्यूशन ही नहीं बन पाएगा। तो फिर सॉल्यूशन कितना बनेगा? तो हमने कहा चलो ठीक है, 1 ml में अगर नहीं बन रहा है तो इसका 2 ml सॉल्यूशन बना लो। 1 ml अगर सॉल्यूशन नहीं बन रहा है तो फिर इसका कितना बना लो? 2 ml सॉल्यूशन बना लो। अब आपने 2 ml सॉल्यूशन बना दिया, 1 ml और बना दिया, टोटल 2 ml बना। अब 2 ml सॉल्यूशन बना है, उसको आपने इसमें फिल किया। जब उसको यहाँ पर फिल करेंगे, 2 ml को यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो सॉल्यूशन आपका 1 ml था। अब जब 2 ml फिल करेंगे तो वो जो सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन आपका यहाँ तक आ जाएगा। जिससे बताइए इसके अंदर क्या होगा, जिससे 2 ml के अंदर क्या होगा, जो नंबर ऑफ आयंस है वो आयंस ज़्यादा एरिया में फैल जाएंगे। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ आयंस जो है अप्रॉक्स डबल हो जाएंगे। डबल हो जाएंगे तो फिर जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो फिर जो कंडक्टिविटी है वो डबल हो जाएगी। तो अब जो मोलर कंडक्टिविटी है, ये मोलर कंडक्टिविटी अब की बार पहले जो कंडक्टिविटी आई थी उसकी क्या हो जाएगी? डबल आएगी अब की बार। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 2 ml में भी नहीं डिजोल्व हो पाएगा 60 ग्राम जो सॉल्ट है। तो हमने कहा 2 में अगर डिजोल्व नहीं हो रहा तो इसको किस में डिजोल्व कर लो? 3 ml में डिजोल्व कर लो, 3 ml में डिजोल्व कर लो। अब 3 में डिजोल्व कर लोगे, 3 में डिजोल्व कर लोगे, फिर उसे यहाँ पर फिल करोगे तो इसका जो एरिया है वो एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 3 ml हो गया है तो आयंस यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे, पूरे में आयंस जो है वो डिस्पर्स हो जाएंगे, पूरे में आयंस फैल गए। अब सब आयनों के कारण जो कंडक्टेंस होगा, अब पहले की वजह कंडक्टेंस कितना आएगा? ट्रिपल टाइम आएगा, तो कंडक्टिविटी ट्रिपल टाइम आएगी। तो अब जो मोलर कंडक्टिविटी है वो पहले वाली जो कंडक्टिविटी थी उससे ट्रिपल हो जाएगी। दैट्स राइट। लेकिन 3 ml में भी पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर क्या करें? तो फिर हम इसको थ्योरेटिकली कहेंगे कि जो आपने 60 ग्राम जो सॉल्ट लिया है इसको आपने डिजोल्व करना है। और किस में डिजोल्व कर दो? इसको आप डिजोल्व कर दो 100 ml में, 100 ml सॉल्यूशन में। जब आप 100 ml सॉल्यूशन में डिजोल्व कर दोगे, उसे यहाँ पर फिल करोगे 100 के अंदर, तो आयंस खूब सारे हो जाएंगे बेटा। तो अब बताइएगा जो अब मोलर जो कंडक्टिविटी आने वाली है वो किसके बराबर आएगी? जो पहले जो कंडक्टिविटी आई थी उससे 100 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। दैट्स राइट। और मैं कह दूं नहीं 100 भी मत लीजिए, आप तो 100 के बजाय कोई VML सॉल्यूशन बना लीजिए। 500, 300, 800 जितने बनाना ना, VML बना लीजिए। तो अब आपने जो पूरा सॉल्यूशन बनाया, ये पूरा सॉल्यूशन कितना बना दिया है? VML बना दिया है। और अब उस VML सॉल्यूशन को आपने यहाँ पर फिल कर दिया है। दैट्स राइट। तो उस VML सॉल्यूशन में तो बहुत सारे आयंस होंगे। अब सब आयनों के कारण जो कंडक्टेंस होगा उससे कंडक्टिविटी होगी, मोलर कंडक्टिविटी है। तो बताइए जो मोलर कंडक्टिविटी है अब पहले जो मोलर कंडक्टिविटी थी उससे कितना टाइम हो जाएगी? उससे V टाइम ज़्यादा आ जाएगी। ये लीजिए, दैट्स राइट, उससे V टाइम ज़्यादा आ जाएगी। दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। अब हम मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी को हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी को यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। दैट्स राइट। दोनों तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर आप यहाँ की बात कर रहे हो, यहाँ की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको क्या कहना है? यहाँ पर आपको कहना है कि आपको जो इलेक्ट्रोलाइट लेना है, वहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट आपको लेना है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट जो आपको लेना है, ये इलेक्ट्रोलाइट आपको कितना लेना है? 1 मोल लेना है। और फिर इसको डिजोल्व करना है और सॉल्यूशन जो बनाना है वो कितना बनाना है? 1 ml बनाना है। अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का 1 ml सॉल्यूशन अगर आपने बना के भर दिया है तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस होगा वही कंडक्टिविटी होगी। और वो दोनों के दोनों ही किसके इक्वल होते हैं? उसकी मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल होते हैं। दैट्स राइट। अच्छा, और यहाँ से कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ से डिफाइन करेंगे कि हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल ही लिया है, बट हमने उसे 1 मोल लेने के बाद में 1 मोल हमें उसे लेने के बाद में उसको हमने डिजोल्व किया है। और डिजोल्व करने के बाद उसका जो सॉल्यूशन बना दिया है वो सॉल्यूशन कितना बना दिया है? VML बना दिया है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का अगर आपने VML सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन बनाने के बाद उसे आपने यहाँ पर फिल कर दिया, तो अब वहाँ जितने भी आयंस प्रोड्यूस हुए हैं उन सारे आयनों के कारण जो कंडक्टेंस क्रिएट हुआ है दैट नॉन एज देयर मोलर कंडक्टिविटी।
ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन हो जाएगा कंडक्टेंस क्रिएटेड बाय all ions of electrolyte इसे हम थोड़ा सा हटा दें, all ions of one mole of electrolyte VML सॉल्यूशन। अगर आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का VML सॉल्यूशन लिया है तो उस VML सॉल्यूशन में जितने भी आयन्स हैं उन सारे आयनों के कारण जो कंडक्टेंस क्रिएट हुआ है दैट नोन एज देयर मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इस तरीके से हम मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे डिफाइन कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसे और आगे चलते हैं, देखिएगा। व्हाट इज हेयर? लैम्डा एम हेयर मोलर कंडक्टिविटी। व्हाट इज के जो था वो कंडक्टिविटी था। व्हाट इज वी हेयर? वी जो है वो वी देखिएगा क्या था आपके पास में ये है, आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट। कितना है इलेक्ट्रोलाइट? 1 मोल। और वी जो है वो वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिएगा दोबारा से मैं यहाँ पर ड्रा करूँ, समझेंगे। अभी यहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर को मैं इंक्लूड करने वाला हूँ। ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कितना है? 1 मोल। इसको आपने डिजोल्व किया, सॉल्यूशन बना। सॉल्यूशन कितना बना है? VML। दैट्स राइट। अब मैं आपको कहूँ इस सॉल्यूशन की मोलरिटी बताओ मुझे कितनी है। व्हाट इज द मोलरिटी? अब आपको याद होना चाहिए मोलरिटी क्या होती थी। मोलरिटी हमारे पास होती थी, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता था? डिवाइडेड बाय होता था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। ठीक है, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन ये किस में हो? ml में यदि है तो आपको इसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस कंडीशन हम क्या ले जाएंगे? ऊपर 1000 ले जाएंगे। अब इस सॉल्यूशन की मोलरिटी पूछ रहा हूं मैं कितनी है, तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल कितने डाले आपने? 1 मोल आपने यहाँ पर डाला है, 1 इंटू 1000 आपको करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? VML। ये लीजिए, ये सॉल्यूशन की मोलरिटी होगी। अब अगर मैं यहाँ से VML निकालना चाहूँ तो V को उठा के उधर ले जाऊँगा, ठीक है, और M को उठा के यहाँ ले आऊँगा। तो बताइएगा अब मेरे पास यहाँ से जो VML जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो किसके इज इक्वल टू हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इसका मतलब 1000 बाई मोलरिटी। तो देखिएगा जो VML है, VML वो किसके इक्वल हो गया है? वो इक्वल हो गया है 1000 बाई मोलरिटी के। तो यही जो आपने सॉल्यूशन लिया इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसके लिए VML इज इक्वल टू होगा 1000 बाई मोलरिटी। अगर हम इस पूरी की पूरी वैल्यू को इस पूरी वैल्यू को यहाँ से उठा करके और यहाँ पर फिट कर दें, यहाँ, ठीक है, तो बोलिएगा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू VML ऑफ सॉल्यूशन था आपके पास में, और VML की जगह उठा के ये लिख दिया जाए तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K। VML इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी। ये लीजिए, इस तरीके से हम किसी भी सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स राइट। आपने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया, ठीक है, उसको आपने डिजोल्व किया, सॉल्यूशन बना लिया। अब आपको ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की मोलर
मोलरिटी पता होना चाहिए, सॉल्यूशन की मोलरिटी नॉन होनी चाहिए, और जब आपका ये जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है इसकी आपको कंडक्टिविटी नॉन होनी चाहिए। कंडक्टिविटी का मतलब अगर आप इसका केवल 1 ml लेते हैं तो फिर उसकी कंडक्टेंस क्या होती है, दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी आपको नॉन होनी चाहिए, इसकी मोलर कंडक्टिविटी नॉन होनी, मोलरिटी नॉन होनी चाहिए, तो आप इसका मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। अब कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसके यूनिट का, कि जो मोलर कंडक्टिविटी है इसका यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यूनिट क्या होगा, यूनिट अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी का चाहिए, लैम्डा एम का अगर आपको यूनिट चाहिए, लैम्डा एम का अगर आपको यूनिट चाहिए, ठीक है, तो देखिएगा यूनिट लैम्डा एम इज इक्वल टू, तो आपको के का यूनिट लिखना पड़ेगा। के का यूनिट क्या होता था, तो के का यूनिट होता था ओम इनवर्स और सेमी इनवर्स, ये तो के का यूनिट हो गया। 1000 का कोई यूनिट होगा ही नहीं, ठीक है ना, इसे हटा देते हैं। डिवाइडेड बाई आ गया मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी होता था मोल पर लीटर, ठीक है ना, मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, दैट्स राइट, ये लीजिए मोल पर लीटर। अब इसको उठा के ऊपर ले जाइएगा, जैसे उठाकर इसे ऊपर ले जाएंगे क्या आ जाएगी, इसकी जो है आपको यूनिट आ जाएगी, ठीक है। चलिएगा इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं, क्या हो गया है अब आपके पास, अब आपके पास आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, ओम तो रहेगा ही रहेगा, सेमी इनवर्स भी रहेगा, और ऊपर कौन उठा के ले गए आप, मोल को। मोल को जो ऊपर ले जाएंगे तो मोल क्या हो गया है, मोल इनवर्स, और लीटर को ऊपर ले गए तो लीटर कैसा रह जाएगा, लीटर लीटर ही रह जाएगा, क्योंकि इधर नेगेटिव पावर ऊपर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसे और सॉल्व कर लीजिएगा, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो गया, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स मोल इनवर्स। लीटर को क्या लिख सकते हैं, अभी अभी सिखाया था, लीटर जो था उसे हम लिख सकते हैं सेमी क्यूब, ठीक है। अब देखिएगा ये सेमी की पावर -1 और ये सेमी की पावर +3, तो एक पावर से एक पावर कैंसल्ड हो जाएगा, तो नेट यूनिट क्या आ गया है ओम इनवर्स मोल इनवर्स और सेमी स्क्वायर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ओम को, यहाँ ओम इनवर्स को हम क्या कहते हैं, सीमेंस कह देते हैं, तो सीमेंस, ठीक है, मोल इनवर्स सेमी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों इसके क्या हो जाएंगे, जो मोलार कंडक्टिविटी है उसका यूनिट आपका हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से मोलार कंडक्टिविटी हो गई है। दोबारा से याद रखेंगे, मोलार कंडक्टिविटी लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू सी, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी क्या था, मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू था आपका के, कंडक्टिविटी के इक्वल इज इक्वल टू था सी डॉट एल बाई ए, बट बशर्त कंडीशन क्या थी, ये आपका क्या होना चाहिए 1 ml होना चाहिए, ठीक है ना, L इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू भी 1, दैन उस कंडीशन में तीनों के तीनों जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन अगर आपका ये 1 ml नहीं है, ज़्यादा है, तो फिर लैम्डा m इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू वी ml सॉल्यूशन के, ठीक है। और अगर आप यहाँ से मोलरिटी लिखना चाहते तो वी ml वॉल्यूम को मोलरिटी में कन्वर्ट कर दोगे तो वह 1000 बाई मोलरिटी, इस तरीके से ये आपके पास आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी, दैट्स राइट। मोलर कंडक्टिविटी के बाद में अब हमें सेकंड जो टर्म है वो सेकंड टर्म डिस्कस करना है, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। चलिए अब हम सेकंड टर्म डिस्कस करते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। That is equivalent conductivity। ये लीजिए, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, बिल्कुल वही रहेगा सब कुछ, बस केवल कितना सा चेंज करना है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, मोलर कंडक्टिविटी में आपने क्या किया था, मोलर कंडक्टिविटी में आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया, लेकिन फिर से क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये इलेक्ट्रोलाइट जो आपने लिया ये कितना आपने लिया था, बोलिएगा इसका कितना अमाउंट आपने लिया था इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट आपने कितना लिया था।
तो मोलर कंडक्टिविटी में आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया था वो लिया था 1 मोल, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के अंदर आपको क्या करना है, 1 मोल नहीं लेना। 1 मोल की बजाय आपको लेना है, इंस्टीड ऑफ 1 मोल यू टेकन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ये जो आपको लेना है अमाउंट इसका, वो कितना लेना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना है, दैट्स राइट। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेने के बाद इसको डिजोल्व करना है, डिजोल्व करने के बाद इसका सॉल्यूशन बनाना है। कितना सॉल्यूशन बनाना है, उसी तरीके से कहूँ तो आपको सॉल्यूशन बनाना है 1 ml, और 1 ml सॉल्यूशन बनाने के बाद कहाँ पर फिल करना है, इसे फिल करना है कंडक्टिविटी सेल में, फिल करना है कंडक्टिविटी सेल में, दैट्स राइट। जैसे इसे कंडक्टिविटी सेल में फिल करोगे, फिल करने के बाद में जैसे ये आपके पास में कैथोड एनोड प्लेट है, इलेक्ट्रोड प्लेट है, कंडक्टिविटी सेल के अंदर आपको इसे फिल करना है। जैसे यहाँ पर फिल करोगे सॉल्यूशन यहाँ पर आ जाएगा, जिससे यहाँ आयंस आ जाएंगे। अब देखिएगा इन सारे आयनों के कारण जो कंडक्टेंस क्रिएट हुआ, ठीक है ना, वो कंडक्टेंस किसके बराबर होगा, कंडक्टिविटी के बराबर होगा। और अब ये जो कंडक्टिविटी है इसी को हम कहेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। वी नो K इज इक्वल टू क्या होता है, CL/A, और आपने जो सॉल्यूशन फिल किया वो 1 ml किया है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 1 ml हो गया है। तो इस कंडीशन में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस तीनों के बराबर हो गई है। लेकिन फिर से क्वेश्चन अराइज होगा, क्या क्वेश्चन अराइज होगा कि सर ये जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, इस इलेक्ट्रोलाइट के 1 ग्राम इक्विवेलेंट को 1 ml में डिजोल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमने कहा 2 ml में डिजोल्व कर लो। तो फिर उस कंडीशन में जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो जो पहले कंडक्टिविटी थी उसकी डबल हो जाएगी। फिर हम कहेंगे कि नहीं, इसे 3 में डिजोल्व कर लो, 100 में डिजोल्व कर लो, और इसको VML सॉल्यूशन में डिजोल्व कर लो। तो फिर जो मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो हो जाएगी जो उसकी कंडक्टिविटी होती है इनटू VML ऑफ सॉल्यूशन। ये आपके पास हो गया है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो दोनों के डेफिनेशन में क्या चेंज होगा, बस केवल इतना सा, सब कुछ प्रोसेस वही है। मोलार कंडक्टिविटी के अंदर आपको इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल लेना है, जबकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के अंदर आपको इलेक्ट्रोलाइट 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना है। बाकी सेम सब कुछ डेफिनेशन होगा, दैट्स राइट। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं वो देखिएगा। मोलर कंडक्टिविटी में क्या हुआ था, मोलर कंडक्टिविटी के अंदर लैम्डा m इज इक्वल टू K इंटू VML हो गया था। इस मोलर कंडक्टिविटी में वॉल्यूम को हमने मोलरिटी में कन्वर्ट कर दिया था, तो K इंटू 1000/m हो गया था। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या करेंगे देखिएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में जो वॉल्यूम है इसे हम नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर देंगे, दैट्स राइट। सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या होती थी, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of solute that present in per liter solution, volume of solution। लेकिन किस में होना चाहिए, ये लीटर में। यही क्या होती है, नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के हाउ मच ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है, दैट नोन एज देयर नॉर्मलिटी। ओके, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। कितना ग्राम इक्विवेलेंट है, ओनली 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। कितने सॉल्यूशन कितने के अंदर प्रेजेंट है, ये VML के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन इसे तुम्हें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसमें किसका डिवाइड करोगे, 1000 का डिवाइड करोगे, 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये लीजिए, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू आ गया है 1000 डिवाइडेड बाई VML ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से VML सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करोगे, VML ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मलिटी। और अब यहाँ से जो वैल्यू आ गई है, इस पूरी वैल्यू को यहाँ से उठा करके और कहाँ पर फिट कर देना है आपने, यहाँ से उठा करके V की जो वैल्यू है उसे यहाँ पर रख दीजिए, दैट्स राइट। यहाँ पर रखेंगे, बोलेगा क्या आ जाएगा, अब की बार जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो आ जाएगी K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मलिटी। ये लीजिए,
इस तरीके से ये आपके पास हो गई है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और ये आपके पास हो गई है मोलार कंडक्टिविटी। कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है, बस अंतर इतना सा है कि मोलार कंडक्टिविटी में जो इलेक्ट्रोलाइट आपको यहाँ से लेना है वो 1 मोल लेना था और नॉर्मली इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में जो आपको इलेक्ट्रोलाइट आपको लेना है वो ओनली 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपको लेना। दैट्स राइट। ये देखिए हो गया मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि इन दोनों का रिलेशन बता दीजिए, दोनों में क्या रिलेशन होगा मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में, तो हम रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा बहुत इजीली। देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी को m से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बच जाएगा, अगर मैं m को उठा के यहाँ से यहाँ ले जाऊँ तो बताइए क्या आएगा, मोलर कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाई m इज इक्वल टू क्या बचा है, इज इक्वल टू हमारे पास में जो आ गया वो आ गया k इंटू 1000। सेम ऐसा अगर मैं नॉर्मेलिटी को इधर ले जाऊँ, ठीक है, तो बताइएगा क्या आ जाएगा मेरे पास में आ जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाई नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या बच गया वहाँ से k इंटू 1000। ले लीजिए अब k इंटू 1000 इसके भी इक्वल है, k इंटू 1000 इसके भी इक्वल है। इक्वेशन इसे फर्स्ट कह सकते हो, इक्वेशन इसे सेकंड कह सकते हो। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, अब ये जो दोनों इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे दोनों इक्वेशन से हमारे पास में आ जाएगा कि जो लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी इंटू मोलरिटी इज इक्वल टू होगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू नॉर्मेलिटी। ठीक है, इस तरीके से हम दोनों का रिलेशन भी बता सकते हैं। अब आपको याद होना चाहिए मोलरिटी और नॉर्मेलिटी का भी रिलेशन होता है क्या, मोलरिटी नॉर्मेलिटी का रिलेशन, बोलिए मोलरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों का क्या रिलेशन होता था, तो आपको याद होना चाहिए मोलरिटी को जब हम मोलर मास से मल्टीप्लाई करते थे तो बराबर होती थी नॉर्मेलिटी को मल्टीप्लाई करना इक्विवेलेंट मास से। ये दोनों का रिलेशन होता है। ठीक है बेटा, तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट जो मास है उसमें डिवाइड लगा दीजिएगा मोलर मास का, दैट इज मोलरिटी। ठीक है, तो देखो ये जो मोलरिटी है इस मोलरिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी इंटू मोलरिटी की जगह मैंने लिख दिया नॉर्मेलिटी। ठीक है, इंटू क्या लिख दिया इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय क्या कर दिया मोलर मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू नॉर्मेलिटी से नॉर्मेलिटी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी तो ये मेरे पास में आ गया मोलर कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाई इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाई मोलर मास इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, अगर आपको ये निकालना है, ये तो निकल गया है, अगर आपको ये निकालना है तो इस पूरे को उधर ले जाओ, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा नहीं मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, इसको मैं हटाऊँ, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू ये चाहिए तो इसको उधर ले जाना पड़ेगा, तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है ठीक है ना उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोलर मास डिवाइडेड करना पड़ेगा इक्विवेलेंट मास से। ठीक है, और आपको पता है मोलर मास हमेशा ज़्यादा होता है, इक्विवेलेंट मास हमेशा कम होता है, तो मोलर मास बड़ा है इक्विवेलेंट मास छोटा है, तो इसका इसमें जब डिवाइड लगाओगे तो रिलेशन आएगा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू इसको हम कहते हैं वैलेंसी फैक्टर। क्या कहते हैं इसको, वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा। अब मुझे बताइए मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा बड़ी वैल्यू है या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो देखिएगा मोलर कंडक्टिविटी कब आ रही है, जब आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हो।
ठीक है ना, तब मोलर कंडक्टिविटी आ रही है। तो याद रखना है किसी भी कंपाउंड की मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और इनका रिलेशन मैं बता चुका हूँ, हर तरीके का कैसा भी रिलेशन पूछा जा सकता है, लेकिन ये सब की सब चीज़ें केवल और केवल कंपटीशन में ही पूछी जाती हैं। ठीक है बेटा, आपको 12th बोर्ड के हिसाब से तो बस केवल ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, केवल ये दोनों फॉर्मूले ही आपको याद रखने हैं। दैट्स राइट, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब ये जो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, इसके बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो अब हम थोड़े से वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है ना वो हम सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 0.005 molarity K2SO4 at 25 डिग्री सेल्सियस इज 200 ohm। ठीक है, सेल कांस्टेंट K ऑफ कंडक्टिविटी सेल इज 1 सेमी इनवर्स। ठीक है, देन फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास में एक कंडक्टिविटी सेल है, ये लीजिए, ये कंडक्टिविटी सेल आपने बनाया हुआ है। ठीक है, और ये कंडक्टिविटी सेल बनाने के बाद इसमें आपने एक सॉल्यूशन फिल किया है। सॉल्यूशन जो आप यहाँ से फिल कर रहे हो वो है आपके पास K2SO4 का, और उस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी आपको दी हुई है वो दी हुई है 0.005 ये मोलरिटी आपको दी हुई है। दैट्स राइट, ये इसकी मोलरिटी आपको दी हुई है। अब जब ये मोलरिटी आपको दी हुई है तो कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका रेजिस्टेंस, इस सॉल्यूशन का जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 200 ओम। ठीक है, और जो आपने सेल यहाँ पर बनाया तो अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन डिस्टेंस होगी और इनका एरिया होगा। ठीक है ना, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो जिसको हम सेल कांस्टेंट कह देते हैं। तो जो सेल कांस्टेंट है आपके पास में, जिसको हम क्या कहते थे, जी कह देते थे, वो है 1 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, देन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछिए। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मींस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी उसने पूछी है, ये उसने पूछा है। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टिविटी के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या होता है, नॉर्मेलिटी। अब आपको क्या क्या चाहिए, आपको एक तो K चाहिए कंडक्टिविटी, बट कहीं क्वेश्चन में कंडक्टिविटी दी है क्या, सेल कांस्टेंट दिया हुआ है जी, सेल कांस्टेंट जी दिया हुआ है। ठीक है, K नहीं है। सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी चाहिए, नॉर्मेलिटी दी है क्या, नहीं, मोलरिटी दी है। सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कहाँ दी है भाई, सॉल्यूशन की क्या दी हुई है, नॉर्मेलिटी दी हुई है। क्या करें, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो K है उसको भी कैलकुलेट करना है और N को भी कैलकुलेट करना है। K को कैलकुलेट कैसे करें, तो बेटा आपको पहले K कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना, अलग से। तो आप कहेंगे सर K इज इक्वल टू हमें पता है C इंटू L बाई A होता है, लेकिन यहाँ से L बाई A बोले तो सेल कॉन्स्टेंट या G, तो K इज इक्वल टू क्या है, C इंटू G। तो ये G तो पता है बट अब यहाँ C नहीं है, तो C कहाँ से लाएं, तो कहोगे सर C हम जानते हैं C इज इक्वल टू 1/r होता है, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C की जगह में क्या लिख दूँ, 1/r इंटू G। ये लीजिए, अब यहाँ से बोलो K आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, K इज इक्वल टू 1/r, R बोले तो रेजिस्टेंस कितना है 200 ओम, इंटू G क्या है, सेल कॉन्स्टेंट कितना है 1 सेमी इनवर्स। ठीक है, तो बताओ K इज इक्वल टू क्या आ गया, K इज इक्वल टू आ गया आपका 1/200। K आपके पास निकल के आ गया। अब आपको क्या चाहिए, N चाहिए। N बोले तो नॉर्मेलिटी। अभी है क्या आपके पास में, अभी आपके पास में मोलरिटी है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे बेटा, तो याद होना चाहिए आपको पता है मोलर मास को, मोलरिटी को जब आप मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हो तो ये किसके इक्वल हो जाता है, ये इक्वल हो जाता है किसके इक्वल हो जाता है, ये इक्वल हो जाता है जब नॉर्मेलिटी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इक्विवेलेंट मास से। ठीक है, अब आपको नॉर्मेलिटी चाहिए, इसको इधर ले जाना पड़ेगा, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा जो मोलरिटी है उसको जो मोलर मास है उससे
और डिवाइड किससे करना है, इक्विवेलेंट मास से, ये लीजिए, ठीक है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मोलर मास, मोलरिटी इनटू, अब देखो मोलर मास अपन इक्विवेलेंट मास जो है इसी को हम कहते हैं वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर कह देते हैं, तो सीधा काम चल जाएगा आपका। तो आपको जो कंपाउंड दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, K2SO4, और K2SO4 के अंदर वैलेंसी कितनी है, तो देखिएगा जो कैटायन है और एनायन का वैलेंसी देखिएगा, तो सल्फेट का वैलेंसी -2 और इनका +1 +2 1, तो यहाँ से मिलाएंगे तो भी 2 और यहाँ से मिलाएंगे तो भी 2, तो यहाँ जो वैलेंसी है वो है 2, दैट्स राइट। वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, यहाँ पर 2 होगा वैलेंसी फैक्टर। अगर आपको नहीं सर हमें तो वैलेंसी फैक्टर निकालना नहीं आता है, तो सीधा करो मोलर मास लिखो और इक्विवेलेंट मास लिख दो, ठीक है। तो K2SO4 का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, K2SO4 का मोलर मास निकाल लीजिएगा, 2 पोटेशियम 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। पोटेशियम का कितना होता है बेटा, पोटेशियम होता है कितना 39, ये भी 39, सल्फर होता है कितना 32 और 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 64, सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो किस किस को ऐड करना है, 39 39, ठीक है, 32 और 64, 174, ये आपके पास आ गया है मोलर मास। तो मोलर मास जो था वो आ गया 174। अब डिवाइड लगाना इक्विवेलेंट मास का, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है, मैंने फॉर्मूले बताए हुए आपको, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज, सॉल्ट का है तो चार्ज लिखना पड़ेगा, चार्ज कितना है, चार्ज है 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा 87, तो मोलर मास आपके पास में 174, इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 87, डिवाइड करो कितना आ रहा है 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मोलर मास अपन इक्विवेलेंट मास निकाल करोगे तो भी कितना आएगा आपके पास 2 आएगा, और सीधा सीधा से वैलेंसी फैक्टर आप देखोगे तो भी कितना आएगा आपके पास में 2 आ जाएगा। तो जो नॉर्मेलिटी है वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी, मोलरिटी कितनी दी हुई है आपको 0.005 आपको दी हुई है, मल्टीप्लाई बाई क्या कर दीजिएगा 2, ये आपके पास नॉर्मेलिटी आ गई है। तो नॉर्मेलिटी भी आ गई आपके पास, यहाँ से K भी आ गया आपके पास में। अब दोनों की वैल्यू को रख दीजिएगा, K की वैल्यू रख दीजिए, नॉर्मेलिटी रख दीजिए, बोलो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी आपके पास में। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दैट्स राइट। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, आप इसे भी रीड करके सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन प्रेजेंट बिटवीन 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, 2 जो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड बने हुए हैं, ठीक है ना, उन दोनों के बीच में सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है बेटा, और उस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस जो है ना, वो आपको रेजिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है कितना है वो 50 ओम, ठीक है, और दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 1.8 सेंटीमीटर, और डिप्ट जो है मतलब डिप्ट जहां तक है वो इलेक्ट्रोड बोले तो उसका एरिया कितना है 5.4 सेमी स्क्वायर है। देन कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो सॉल्यूशन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट करके बता दीजिए, ठीक है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ओके। चलो बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है वो सुनिएगा। क्वेश्चन जो है वो कह रहा है आपको कि आपके पास में एक कंडक्टिविटी सेल है, ये लीजिए, उस सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रोड्स आ गए हैं, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो डिस्टेंस है बोले तो L, डिस्टेंस जो है बोले तो L जो आपको दिया हुआ है वो L कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1.8 सेमी, 1.8 सेमी, और जो एरिया दिया हुआ है डिप्ट एरिया, एरिया जो है वो कितना दिया हुआ है 5.4 सेमी क्यूब, सेमी स्क्वायर, दैट इज ए, कह दीजिए, ठीक है। जो आपने सॉल्यूशन यहाँ पर भरा है, अब इसका क्या दिया हुआ है आपको, रेजिस्टेंस उसने दिया हुआ है कितना है 50 ओम, ठीक है बेटा। और देखिएगा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन रह गई है, वो है डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी आपको दी हुई है, ठीक है, डेसी नॉर्मल। तो यहाँ पर जो नॉर्मेलिटी आपको सॉल्यूशन की दी हुई है वो है डेसी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल। डेसी नॉर्मल का मतलब होता है 1/10 नॉर्मेलिटी,
डेसी नॉर्मल का मतलब जो होता है बेटा वो क्या होता है, होता है 1/10 नॉर्मेलिटी। डेसी नॉर्मल मीन्स 1/10 नॉर्मेलिटी। ओके, चलिए ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया। अब आपको निकालना क्या है, अब कह रहा है इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर दीजिए। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोले तो लैम्डा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट करवा रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट करवा रहा है आपसे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट करा रहा है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोले तो आपसे जो कैलकुलेट करा रहा है वो करा रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है 1000 इंटू के डिवाइडेड बाई एन नॉर्मेलिटी। लीजिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हो गया। अब यहाँ से आपको क्या चाहिए, के चाहिए और एन चाहिए। ये लो, के कैसे निकालेंगे, तो के को अलग से कैलकुलेट कर लो। के इज इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू एल बाई ए। ठीक है बेटा, सी इज इक्वल टू क्या होता है 1/r एल बाई ए। ये लो, तो के इज इक्वल टू 1/r, 1/r कितना है 50 ओम, इंटू एल कितना है 1.8, ए कितना है 5.4। ये लो, इससे इसको डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करोगे के इज इक्वल टू आ जाएगा 50 इंटू 3 करोगे 150। कितना आ जाएगा ये 150 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया है। उसके बाद आप नॉर्मलिटी निकाल लेंगे। नॉर्मलिटी आपको दी हुई है, डेसी नॉर्मल क्या रहा है, डेसी नॉर्मल का मतलब होता है 1/10, ये याद रखना पड़ेगा। दोनों की वैल्यू को रख दो, क्या आ जाएगा आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगी। इस तरीके से हम न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और हैं जिनको कि मैं PDF के फॉर्म में दे दूंगा आपको, वो भी सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।